हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर नेक पेन और अपर बैक पेन रिलीफ के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी नेक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और स्पेशली आप लोगों का पेन नेक के नीचे की तरफ होता है, जहां पे हमारा नेक एरिया का जो बेस होता है, जहां से हमारा नेक ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है, तो बेस में अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, साथ में वो पेन अगर आपके नेक के बेस से लेके दोनों तरफ ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, अपर बैक में जा रहे हैं, तो ये सारा पेन कम करने के लिए आज मैं आप लोगों को बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं। अब ये जो पेन होता है, जो हमारे नेक के बेस में होता है या काफी बार अपर बैक में शिफ्ट हो जाता है, ये पेन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है आप लोगों का रॉन्ग पोस्चर। आपने काफी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनके नेक का जो बेस होता है वहां पे एक हम्प निकल के आता है, एक जो ऐसे कर्वेचर बाहर की तरफ उठ के दिखता है। तो वो हम जो होता है उसकी वजह से आप लोगों को बहुत बार नेक में वहां पे पेन होता है, वो पेन आपके अपर बैक में दोनों तरफ से शिफ्ट हो जाता है। अब ये हम्प निकलने का सबसे बड़ा रीजन होता है अगर आप लोग बहुत देर के लिए लैपटॉप यूज करते हो, एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो जिसमें आपके शोल्डर्स आगे की तरफ झुक जाते हैं, या आप बहुत देर के लिए मोबाइल लेके अगर नीचे झुक के देखते हो ना, तो ये सारे कहीं ना कहीं रीजन होते हैं जो धीरे धीरे आपके यहाँ पे एक हम्प डेवलप करते हैं और उसकी वजह से मसल में इम्बैलेंस होने की वजह से, वीकनेस होने की वजह से, टाइटनेस होने की वजह से आप लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। तो आज हम देखेंगे ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आपका जो हम्प है, जो ऐसे बाहर की तरफ पोर्शन निकला है, उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और उसके साथ आप लोगों का पेन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर किसी को भी नेक पेन से और अपर बैक पेन से बचा सकते हैं। तो आज के एक्सरसाइजेस के लिए हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, है स्टिक। ये स्टिक इजीली अवेलेबल हो जाती है, अगर आपके पास वुडन स्टिक है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आराम से इस पोजीशन में लेट जाना है। अब एक ब्लैंकेट का हम यूज करेंगे, ये ब्लैंकेट आपको रखना क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको धीरे से क्या करना है, इस पोजीशन में लेट जाना है और ये जो ब्लैंकेट है ना, ये धीरे से आपको आपका जो हम्प निकला हुआ है, जहां पे आपका पोर्शन ऐसे बाहर की तरफ निकला है, एग्जैक्ट उसके नीचे ऐसे रख देना है। अब वहां रखने की वजह से मेरा जो हेड है उस ब्लैंकेट से थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपका जो ब्लैंकेट का जो पोजीशन है वो आपका अपर बैक और आपका जो हम्प यहाँ पे निकला है उसके नीचे रहेगा। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके सर के पीछे ऐसे रख देना है, ठीक है। अब धीरे से आपको आपका जो पोर्शन हेड को इसको नीचे ड्रॉप कर देना है फ्लोर की तरफ और धीरे से ऐसे इस पोजीशन में लेट जाना है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपके दोनों जो एल्बोज होते हैं, एल्बोज हो गए, इसके एल्बोज को ऐसे फोल्ड करना है और फिर ऐसे नीचे की तरफ जमीन की तरफ ऐसे जितना पॉसिबल है उतना प्रेस करना है। इस टाइम आपका जो हेड रहेगा वो सीधा रहेगा और थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, ठीक है। आप फिर से एल्बो को पास लेके आना है और नीचे की तरफ ऐसे प्रेस कर देना। तो इस एक्सरसाइजेस का आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करने। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी हम्प है उसको हम नीचे खींचने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा, आपका जो काइफोटिक पोस्चर है उसको रिलीज करने में और आपका जो हम्प निकला है उसको कम करने में। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद आप लोगों को क्या कर देना है, इस ब्लैंकेट को ऐसे साइड में रख देना है, ठीक है। अब ये स्टिक जो इसका हम यूज करेंगे, आप लोगों को आराम से अगर इस पोजीशन में लेट जाना है। अब दोनों पैरों को फोल्ड कर देना है। अब इस स्टिक को ऐसे हाथ में पकड़ना है। अभी आपका ये पोजीशन होने के बाद आपको धीरे से ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये थोड़ा शोल्डर से थोड़ा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इस पोजीशन में पकड़ने के बाद आपको धीरे से इस स्टिक को नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है और पूरा जमीन को टच कर देना है। फिर धीरे से इसको अगेन ऊपर की तरफ लेके आना है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो काइफोटिक पोस्चर बन जाता है, एक हम्प निकलता है हमारे अपर बैक में, देखा होगा लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे कर्वेचर आते हैं, तो वो कम करने में बहुत ज्यादा इसको हेल्प होगी। तो इस एक्सरसाइज को 15 से 20 काउंट कर देने और 3 से 4 रिपीटेशन आपको फॉलो करने। इनिशियली क्या होगा, अगर आपका हम्प बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे पेन है ना, तो ये रेंज थोड़ा कम जाएगा। अभी मेरा पूरा यहाँ पे टच हो रहा है, बट शायद आप लोगों को यहाँ तक जाए और आपको पेन शुरू हो जाए, तो जहां तक आपको जाएगा वहीं पे आपको रोक देना है, फिर नीचे की तरफ आना है। फिर धीरे धीरे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये आपका रेंज जो है बढ़ते जाएगा और आपका पोस्चर भी सही होने में हेल्प होगी और आपका पेन भी कम होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो इस एक्सरसाइज आपको 15 से 20 काउंट करना है, 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टिक को बाजू में रखना है, ठीक है। अब आपको दोनों हाथों को सेम पोजीशन में ऐसे रख देना। अब इसी पोजीशन में आपके हाथों को ऐसे जमीन को टच करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है,
ऐसे क्लैप करना है और फिर अगेन नीचे की तरफ लेके आना है। फिर इसको आपको ज़मीन को टच करके ऐसे ऊपर की तरफ लेना है, खींचना है और फिर से नीचे की तरफ लेके आना है। तो इस एक्सरसाइजेस के आपको 15 से 20 काउंट कर देने और 3 से 4 रेपिटेशंस फॉलो करने। अब गाइज अगेन काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका हंचबैक ज़्यादा निकलता है या हम्प ज़्यादा होता है, कर्वेचर ज़्यादा ऐसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए शायद आप लोग जब हाथ ऊपर लेके जाते हो ना, तो कुछ लोग के यहाँ तक आएंगे, कुछ लोगों के यहाँ तक आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, शायद शोल्डर में थोड़ा पेन भी हो सकता है। इसलिए जहाँ तक आपको पॉसिबल होगा वहीं तक आपको ये लेके जाना है। पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो नीचे लेके आना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये पोजीशन होगा, ये जो रेंज है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपका पोस्चर करेक्शन के साथ वहाँ का पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड रिलैक्स। तो हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अब हम देखें हमारा फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या कर देना है। अब स्टिक से फिर से आपको उल्टा लेट जाना है, ठीक है। अब आपको पेट के बल लेट जाना है और स्टिक को ऐसे दोनों हाथों में पकड़ना है। अब आपका जो फोरहेड होता है उसको आपको जमीन के ऊपर ऐसे टच कर देना है और ऐसे टच करने के बाद स्टिक को ऐसे ऊपर उठा के ऊपर से ऐसे खींचना है एंड फिर से सीधा कर देना है, फिर से ऐसे खींचना है, फिर से सीधा कर देना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइजेस का आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रेपिटेशंस फॉलो करने। यस। तो ये एक्सरसाइज शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। धीरे धीरे आप क्या करो, सर को थोड़ा ऊपर की तरफ रखो। अगर आपको फोरहेड टच होने में दिक्कत हो रही है तो उसको ऊपर रखो और थोड़ा यहाँ तक खींचो, फिर लेके जाओ, यहाँ तक खींचो, फिर लेके जाओ। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी सर को नीचे लेके जाओ और इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचना है और ऐसे छोड़ देना है एंड रिलैक्स। तो गाइस ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आप लोगों का जो अपर बैक का काइफोटिक पोस्चर है, जो हम निकला है, इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ आपका नेक का जो पेन होता है, बेस में जो पेन होता है और जो अपर बैक में पेन होता है, उसको भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप जो भी एक्सरसाइजेस मैंने इस वीडियो में आपको बताए आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।